हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट सोनी सोनिया। आज हम लोग आपको कंप्लीट रेसिपी ऑफ गोलगप्पे बताते हैं। सुबह में हम लोग मटर भिगा दिए थे, पीला वाला मटर। अब उसको जब आप अंदाजे से भिगा लीजिए। अगर आपको शाम को बनाना है या दोपहर में बनाना है तो सुबह आप भिगा सकते हैं। तो हम लोगों ने सुबह भिगा दिया था, फिर करीब शाम की तैयारी में लग गए थे। फिर हम लोग ने उसको बॉईल करने के लिए रखा। रखने के टाइम पे हम लोग उसमें पानी, फिर पानी के साथ साथ हमने उसमें काला नमक और सोडा डाल दिया था। फिर उसको सीटी लगा दिए। सीटी आप देख लीजिए, 2-3 सीटी आई जब तक एकदम आपको थोड़ा सा क्या उसको सॉफ्ट करना रहता है। मटर को मटर के जैसा नहीं रहना रहता है, थोड़ा कच्चा नहीं रहना रहता है। हम लोग यहाँ पे पानी पूरी मसाला का पानी का तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने हरी मिर्ची, पुदीना, हरी मिर्ची अपने अंदाज से ले लीजिए, जितना तीखा आप खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। फिर थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया डाल के अच्छे से उसको आप महीन पीस लीजिए। और जब वो पीसना हो जाएगा, आप उसको एक पतीली में ले लीजिए। फिर उसके अंदर आप मसाले डालना रहता है। पहले आपको थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, फिर उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पानी पूरी मसाला 2 स्पून के करीब, जीरा पाउडर डालना रहता है, काला नमक डालना रहता है, फिर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डालना रहता है। उसके बाद हमने वो पानी पूरी मसाला लिया था ना, वो पानी पूरी मसाला एवरेस्ट का रहता है, आपको कहीं भी कोई से भी स्टोर में मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से उसको आप अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें हम लोग फिर से नींबू का रस भी डाले हैं। नींबू का रस डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे हम लोग। पानी डालने के बाद हम लोग अब उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा काला नमक टेस्ट देख लीजिए थोड़ा। अब थोड़ा हम लोग को काला नमक कम पड़ गया था, इसलिए हम लोग फिर से काला नमक डाल दिए थे। अब उसके बाद आप लोग उसमें चाहे मिलाने के बाद उसके मिलाने के बाद हम लोग को उसको छान लेना है। कि अब खाते खाते थोड़ा दाना दाना आता है, पानी पूरी में तो दाना दाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग उसको अच्छे से छान लिए थे। छानने के बाद अब उसको हम लोग ने उसमें बूंदी डाले थे। बेसन का जो बूंदी रहता है ना, बाहर से ही हम लोग खरीद के लाए थे, वो बूंदी उसमें डाल दिए थे हम लोग। अब वो डालने के बाद हम लोग उसको फ्रिज में रख दिए थे। ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम लोग इमली की चटनी की तैयारी कर रहे हैं। इमली को हम लोग भिगाने के लिए उसको थोड़ा माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए लगा दिए थे कि थोड़ा गर्म हो जाए तो इमली सॉफ्ट हो जाती है। अब जब सॉफ्ट हो गया, अच्छे से उसको मसल लिया गया है। फिर एक पैन लिया था हमने। पैन में थोड़ा सा तेल, जब तेल अच्छे से गर्म होने लगा था, हमने उसमें जीरा, फिर जीरा के साथ साथ हमने डाला था उसमें थोड़ा सा हींग। जीरा डाल दिया है यहाँ पे। फिर जीरी का हम लोग हींग यूज़ किए हैं यहाँ पे। वो चुटकी भर हींग डाल दीजिए, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए डालते हैं। अब जब पूरा इमली अच्छे से हम लोग का निकल जाता है पानी, तो अब वो पूरा मसाले में, वो कढ़ाई में जाता है। अब कढ़ाई में उसको अच्छे से उबालना है। एक उबाल आते ही उसमें हम लोग को मसाले डालना रहता है। पहले हमको डालना पड़ेगा गुड़ अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा मीठा बनाने वाले चटनी है ना, इसलिए खट्टा मीठा जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आप डाल लीजिए गुड़ उसमें अच्छे से। और उसको अच्छे से जब तक वो गुड़ एकदम पिघल नहीं जाए तब तक अच्छे से उसको उबाल लीजिए। फिर हमने अब डाला है उसमें काला नमक,
काला नमक, फिर सौंफ का पाउडर, हम लोग सौंफ का पाउडर घर पे ही बनाते हैं, वही पाउडर डाले हैं हम लोग। तो ये सब बॉइलिंग के टाइम पे ही डालना रहता है तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। फिर उसमें डाले हैं जीरा पाउडर। अब उसको अच्छे से उसको बॉईल करना है, जैसा आप देख रहे हैं ना, अच्छे से वो थिकनेस आना रहता है उसका पूरा, जब तक आपका गुड़ पूरा एकदम थिक टेक्सचर में ना आए तब तक अच्छे से उसको बॉईल करना रहता है। अब जब वो बॉईल हो जाता है उसमें आपको थोड़ा अरारोट का पाउडर डालना रहता है। अरारोट यानी कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून के उतना कॉर्नफ्लोर, उससे थिकनेस आता है और अच्छे से उसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है, खाने में भी टेस्ट रहता है। एक बार आप ट्राई कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा उसका टेस्ट। ये देखिए ऐसा रहना चाहिए इसका टेक्सचर, एकदम खट्टी मीठी। हम लोग जब खा रहे थे ना, बाप रे इतना टेस्टी लग रहा था ना हमको ये चटनी। अब चलिए अब तैयारी करते हैं हम लोग टिक्की की। हम लोग यहाँ पे आलू को उबाल लिए हैं। अब आलू को हम लोग मैश कर लेते हैं अच्छे से। फिर उसके अंदर हरी मिर्ची डाला जाता है हम लोग उसमें हरी मिर्ची डालते हैं। फिर हरी मिर्ची के बाद उसमें हम लोग मसाले डालते हैं। उसमें जाएगा काला नमक, थोड़ा सा अपना नॉर्मल नमक। ये पानी पूरी के मसाले में जितना आप लोग काला नमक और जीरा पाउडर यूज़ करते हैं ना, उतना टेस्टी बनता है। फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब ये जा रहा है कॉर्नफ्लोर। अब जब कॉर्नफ्लोर डाल ही चुके हैं तो वो बाइंडिंग का काम करता है आपको अच्छे से। नहीं तो हम लोग जब बिना कुछ डाले हम लोग अगर टिक्की बनाएंगे ना आलू का, तो वो फट जाता है और ख़राब हो जाता है। अब चलिए अब बनाते हैं टिक्की। अब आपने जैसा आपको शेप चाहिए वैसा बना लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में थोड़ा तेल डालते हैं और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तब हम लोग धीमी आंच पे टिक्कियों को अच्छे से सेक लेते हैं। अब जब धीमी आंच पे हम लोग को इसलिए सेकना पड़ता है कि अगर हम लोग हाई उसमें करते हैं तो वो एकदम वो हो जाता है, जल जाता है। तो वो नहीं जलने के लिए आराम से उसको किया जाता है। अब देखिए एक मैं टिक्की डाल रही थी तो वो थोड़ा सा टूट भी गया था, इसलिए थोड़ा ये सब आइटम ना एकदम हल्के हाथों से करना रहता है। ये देखिए हम लोग का टिक्की कितना अच्छा लग रहा है, कलर कितना अच्छा आया उसका, यम्मी यम्मी ना। अब ऐसे ही जो भी बचा हुआ था हम लोग का टिक्की विक्की जितना भी बचा था वो टिक्की को हम लोग डाल दिए हैं, अच्छे से फ्राई हो चुका है। चलिए देखिए अब ये पूरा हम लोग का टिक्की यहाँ पे बन चुका है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। जो भी पानी पूरी बनाते हैं वहाँ पे आप लोगों को टिक्की विक्की मिलता है, सब तरह का मिलता है यहाँ पे। अब चलिए हम लोग टिक्की के लिए बनाते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा प्याज ले लिए हैं, आप देख लीजिए जैसा। यहाँ पे हम लोग उबला हुआ मटर जो हम लोग उबाले थे ना सीटी लगाने के लिए, वो उबला हुआ मटर डाले हैं। उसके अंदर प्याज, हरा धनिया, फिर आप उसमें टिक्की डालेंगे। अब जब सर्व करेंगे हम लोग उसमें अब वो मसाले में लाल मिर्ची मसाला पड़ जाता है, हल्दी थोड़ा सा, लाल मिर्ची, फिर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब डलता है मसाला जो भी है। फिर चाट मसाला भी थोड़ा डला है उसमें और अच्छे से उसको हम लोग मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग की ये मसाला तैयार है मटर का टिक्की के लिए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो पानी पूरी का मसाला डाले थे वो भी डालेंगे हम लोग। उससे क्या थोड़ा टेस्ट आता है वो मटर में, एकदम टिक्की खाने के टाइम पे वो फ्लेवर अलग रहता है। अभी उसमें हम लोग डाल चुके हैं टिक्की डाल के। अब टिक्की के जैसा हम लोग बाहर जैसा रहता है ना, थोड़ा बाहर के जैसा भी करना रहता है, तभी तो बच्चे खाएंगे ना, तो इसके हिसाब से हम लोग बना लिए। अब ये रेडी है हम लोग का टिक्की। अब टिक्की का हम लोग थोड़ा डेकोरेशन करते हैं। तो हम लोग टिक्की का मसाला लिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दही डाले हैं, फिर खट्टी मीठी चटनी डाले हैं, फिर सेव डाले हैं और ये तैयार है हम लोग का टिक्की। देखिए आलू टिक्की। अब यहाँ पे बच्चे रेडी है खाने के लिए। ये देखिए हम लोग का बॉयल मटर, उसमें हम लोग थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची डाले थे बस, और कुछ भी नहीं, और वो पानी।
अब बच्चे अब शुरू किए हैं, अब उनको बिना, अब उनके साथ बिना खाए, अब वो लोग बिना खाए अब नहीं रह सकते ना। सॉरी, बीच बीच में जो अटक रहा है ना, जो भी गलत हो रहा है तो सॉरी। अब यहाँ पे रेडी है हम लोगों का मटर, पानी, खट्टी मीठी चटनी और दही, और रेडी है, और बच्चे भी रेडी है अपना पानी पूरी खाने के लिए। चलिए अब मेरा बेटा टेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा मटर और पानी डाल के देखिए, अब उसका एक्सप्रेशन देखिए, देखो। अब जब बच्चों को इतना पसंद आता है तो अब हम लोग इतना मेहनत किए, सो हम लोग को भी अच्छा लगता है, चलो कम से कम दिन भर का मेहनत हम लोग का सफल हुआ है। अब यहाँ मेरी बेटी टेस्ट कर रही है, अब ये पूरा मटर, उसमें दही, खट्टी मीठी चटनी और पानी सब डाल के अब वो भी टेस्ट कर रही है। अब चलो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो, अब ये तो ये जब खा रही थी तो वो तो इतना मज़ा ले रही थी, वो तो सीधा बोल रही थी मम्मी बाहर भी शायद ऐसा खाना नहीं मिलेगा खाने को, इतना टेस्टी बना है कि हम लोग बस। अब अगर आपको ये चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। अगर कुछ गलती हुआ प्लीज़ कमेंट्स, माफ़ी मांगती हूँ मैं अगर कुछ भी गलती हुआ। अब नहीं हूँ भाई, अब मुझे उतना, अब थोड़ा थोड़ा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।